अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी और आप लोग देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर हम लोग आप साहिवाल के अवाम के लिए एक बेहतरीन इक़दाम साहिवाल ट्रैफिक पुलिस के साथ मौजूद है। मेरे साथ आप देख रहे होंगे कि साहिवाल से राय खिज़र खान साहब जो कि इंस्पेक्टर ट्रैफिक हेडक्वार्टर साहिवाल हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि साहिवाल के अवाम की जो सवालात हैं जो मुझ तक पहुँचे हैं, क्या वो सवाल के जवाब दे सकेंगे। आज बड़ा एक सनसनीखेज़ मेरे साथ जो है वो एक प्रोग्राम होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैदी साहब। खान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और साहिवाल के अवाम के लिए बिलखसूस जो है वो आपने टाइम निकाला और CNN पाक न्यूज़ इंशाल्लाह जो है ये मैसेज देता रहेगा। सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा, ओवरलोडिंग और ओवर चार्जिंग के हवाले से क्या इक़दाम ट्रैफिक पुलिस कर रही है? जी जी, ये चूँकि ईद के दिन जो है वो करीब आ रहा है, तो उस हवाला से साहिवाल में हमने ट्रैफिक ओवरलोडिंग जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जी। उनके हवाला से हमने पहले भी बड़ी सख्ती की हुई है कि जो भी कुछ छत पर सवारी बिठाता है जी। तो उसकी गाड़ी को हम बाउंड कर देते हैं। और उसके अलावा जो ओवर चार्जिंग है वो इन दिनों में, ईद के दिनों में ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसके लिए हमने एक कैंप लगाया लारी अड्डा के अंदरून भी और बैरून में भी। ठीक है। वहाँ हमारे नुमाइंदे बैठे होते हैं, ट्रैफिक पुलिस है के और साथ आरटी सेक्टर की टीम भी होती है, तो जो वह चार्जिंग ओवर चार्जिंग करती है गाड़ी वो बताते हैं तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उनको पूरा जुर्माना करते हैं और उनके जो ओवर चार्जिंग है वो पैसे उनको माल को वापस लेकर। शकील खान साहब, मेरा एक सवाल इसमें होगा कि ट्रकों के हवाले से अगर देखें इसका क्या टाइमिंग्स होती हैं। बहुत से साहिवाल के अवाम का सवाल होता है कि ट्रक्स जो हैं वो सिटी के अंदर दाखिल होते हैं, जैसे कि भी आपने बात की कि ओवरलोड करते हैं, और साहिवाल के अवाम के लिए एक बड़ा ज़ाहिर बात है एक डेंजरस काम है। एक दिन में ट्रैफिक चल रही है और मैंने देखा कई दफ़ा और बाज़ औक़ात ये भी मैं अप्रिशिएट करूँगा सिटी ट्रैफिक पुलिस की वजह से जो है वो काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो चुकी हैं साहिवाल की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है। इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी जी, ये ट्रैफिक रूल में जो है हैवी ट्रैफिक जो है वो सिटी एरिया में पूरे पंजाब में रात 10 बजे के बाद इंटर हो सकती है और सुबह 7 बजे तक उसका एंट्री पॉइंट होता है। उसके अलावा वो शहर में दाखिल नहीं हो सकती। जहाँ तक साहिवाल का तल्लक है वो यहाँ भी वही रूल है, लेकिन आपको जो दिन कोई ऐसी गाड़ी अगर नज़र आती है तो उसकी एक वजह ये है कि यहाँ पे सबका काम हो रहा है जी। तमाम रोड्स नए बन रहे हैं, उसके लिए वो ट्रक्स वगैरह बजरी जो है वो लेकर लोको वगैरह लेकर आते हैं, तो वो काम के लिए सिलसिला में आते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसी गाड़ी जो है वो वायलेशन में हम नहीं आने देते। ठीक है। अच्छा खिज़र साहब, एक बड़ा अहम सवाल होता है, मैं आता हूँ साहिवाल रीजन के अंदर। साहिवाल रीजन में हाई स्ट्रीट बहुत मशहूर है, जो कि आपको पता है साहिवाल का मेन दिल कहलाता है, और इस पर अगर हम बात करें तो ओवर पार्किंग की जाती है, इस वाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी जी, साहिवाल में हाई स्ट्रीट पर पहले ये इशू था ओवर पार्किंग का, तो उसमें जनाब कमिश्नर साहब और DC साहब की और DP साहब की काविश से ये सदर चौक में हमने एक पार्किंग स्टैंड बनाया। ठीक है। जो भी अब शहर की तरफ शॉपिंग के लिए आता है वो अपनी गाड़ी सदर चौक में पार्किंग एरिया में रोक सकता है, और उससे हटकर हमने हाई स्ट्रीट पर दोनों शिफ्टों में लिफ्टर जो हैं वो लगाए हुए हैं। कोई भी गाड़ी अगर थोड़ी सी भी रॉन्ग पार्क करता है तो हमारा लिफ्टर वहाँ पहुँच जाता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। तो इस सिलसिला में हमें काफ़ी जो है वो फ़ायदा हुआ है और अब इंशाल्लाह हाई स्ट्रीट जो है वो क्लियर नजर आती है। खिज़र साहब, एक अहम सवाल ये भी था सेफ सिटी कैमरा की तरफ आते हैं, क्योंकि सेफ सिटी आप लोगों के लिए ज़ाहिर बात है एक बड़ा मददगार है ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। एक तो साहिवाल में सेफ सिटी कहाँ कहाँ नस्ब है, और ये बताइएगा, दूसरा ये बताइएगा कितने जो है इस टाइम फंक्शनल हैं और क्या क्या चलान जो है इसमें आ सकते हैं? जी, ये बड़ा अहम सवाल है आपका, क्योंकि कुछ शहरियों को इस बात का इल्म भी नहीं होता और उनका चलान जनरेट हो जाता है, तो उसको तब पता चलता है जब उनको मैसेज आता है। तो साहिवाल में जो डिस्ट्रिक्ट पूरा है, साहिवाल की बाउंड्री है, इसके अंदर 167 कैमराज सेफ सिटी के लगे हुए हैं, जिसमें सिटी एरिया है उसमें कुछ कैमराज जो है फंक्शनल हैं, कुछ अभी इशारे हमारे नए लगे हैं, तो वो जैसे कालर चौक और कम्प्रिहेंसिव चौक, तो वो जैसे ही वो एक्टिव होंगे तो उनके साथ वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। उसके अलावा हमारे जो बाईपासेज हैं ये साहिवाल के, और इनकी बाउंड्रीज जो हैं, चारों बाउंड्रीज पांचों बाउंड्रीज जो हैं उन पर फंक्शनल हैं 6 माह से। ठीक है। और इसमें वो चलान जनरेट कर रहे हैं, कार का 5000 का चलान है और मोटरसाइकिल का 2000 का। अच्छा, एक अहम सवाल मेरा होता है, अगर हम गाड़ी की बात करें, कहते हैं कि फ्रंट जो ड्राइवर होता है उसका सीट बेल्ट लगाना लाजमी है, कि दोनों फ्रंट के ड्राइवर यानी कि ड्राइवर के साथ जो सीट बंदा बैठता है उसका भी लगाना लाजमी है? जी, जो असल सीट बेल्ट है वो दोनों का लगाना लाजमी है, उसमें उनकी सेफ्टी है, क्योंकि जो भी दुनिया में एक्सीडेंट से मौत होती हैं उसमें हेलमेट और अपना सीट बेल्ट
ये दोनों इक्वल है और ये 50+60 के करीब जो डेथेज हुई है वो इन दोनों की वजह से हुई है। अगर उसने सीट बेल्ट पहना हुआ है तो उसकी बचत होती है और उस चलान में भी उसको फायदा। जी नाज़रीन, बड़ी अहम जो आप लोगों का सवाल, मेरा खुद ज़ाती तौर पे एक सवाल था कि अगर कोई ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसके साथ जो बंदा बैठा है उसका भी सीट बेल्ट पहनना लाजमी है और उसका भी चलान आएगा। फिर साहब अहम सवाल एक और मैं आपसे करूँगा, एक गाड़ी या मोटरसाइकिल का किन किन चीज़ों का पूरा होना लाजमी कि वो चलान से बच सकें? जी, ये मोटरसाइकिल के लिए जो है वो उसका सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जी। उसके बाद उसका हेलमेट जो उसने पहना हो जी। और उसके हेलमेट के बाद उसकी जो व्हीकल है, मोटरसाइकिल है, उसके जैसे वो शोरूम से आती है बाहर जिस हालत में, उस हालत में उसको होना चाहिए कि उसके शीशे साइड में मिरर होना चाहिए। उसकी नंबर प्लेट जो आपको जैसे एक साइज़ वाले जारी करते हैं गवर्नमेंट की, जो जिसकी वाइट है ज़मीन है और उसके ब्लैक डिजिट है, वो इसमें उसका होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसके चालान हो जाते हैं। और उसके से जो इशारे हैं चारों वो लगे हुए हैं, उसकी ख़ास कर हमारे कुछ इधर देखा गया है कि बैक लाइट जो है वो नहीं होती। डेफिनेटली बैक लाइट जो है वो एक्सीडेंट का सबसे बड़ा सबब बनती है कि जैसे धुंध के वक्त में आप रात को जा रहे हैं और आपकी बैक लाइट जो है वो चल ही नहीं रही, तो पीछे से कोई भी व्हीकल आकर उसको पता ही नहीं कि आगे क्या है तो उसमें हिट करती है और वो एक्सीडेंट का सबब बनती है। तो और कार के लिए जो है उसका सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है और उसके जो है ब्लैक पेपर ना लगे हों, वाइट हों। और सबसे अहम चीज़ जो दोनों के लिए वो लाइन लेन की, जो अपनी लेन में वो गाड़ी को चलाएं, रोड पर रॉन्ग लेन में वो ना चलाएं, इसका भी चालान जनरेट होता है। जी नाज़रीन, बता रहे थे कि गाड़ी और मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इकदाम करने चाहिए जिससे आप ट्रैफिक चालान से बच सकते हैं। खिजर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, एक तो ईद के हवाले से प्लान क्या जारी किया गया है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, और दूसरा मुझे ये बताइएगा कोई मैसेज आप जो है साहिवाल के अवाम को, बिलखसूस हमारे वालिदैन को दीजिएगा। जी, साहिवाल में ईद के लिए हमने एक ट्रैफिक प्लान जारी किया था 10 को, जिसमें हमने शहर में जो शहर की अंदरून शहर है और उसमें सौड़ी गली है, बैरून सौड़ी गली, उसमें साइडों पर हमने जो बैरियर लगाए हुए हैं, जैसे सदर चौक में भी बैरियर हमारा लगा हुआ है, जोगी चौक में भी, ये फुलावाला चौक, विनाथ स्कूल, और ये तमाम चौक है जहाँ से शहर के अंदर एंट्री होती है, वहाँ हमने बैरियर लगाकर बंद किया। रिक्शा को हम अंदर नहीं जाने देते, उसकी पाबंदी लगाई हुई है। और ब्रांड रोड है, उस पर हमने जो है वो 6 से 8 एक्स्ट्रा जो मुलाजिम वो तैनात किए हुए हैं और उसमें 2 शिफ्टों में हमने लिफ्टर लगाए हुए हैं, जिससे हमारी ट्रैफिक की रवानी मुतासर नहीं होती है। और इंशाल्लाह अभी तक हमारा कोई ऐसी हमें कंप्लेन नहीं आई कि जिसकी वजह ट्रैफिक के फ्लो में कोई प्रॉब्लम पैदा हुआ हो। तो उसके अलावा मेरी वालिदैन से ये गुजारिश है कि चूँकि ज़िंदगी बहुत कीमती चीज़ है और इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये बच्चे और ख़ासकर जो ईद के दिनों में मोटरसाइकिल वगैरह बाहर चलाते हैं और ज़िग-ज़ैग चलाते हैं और वन वे चलाते हैं, तो वालिदैन को ये मैसेज है मेरी तरफ से कि वो उनको कम उम्र बच्चों को वो ना निकलने दें ईद के दिनों में, उनको मोटरसाइकिल गाड़ी ना दें। और उसके अलावा उनको ये समझाएं, जो उनके जवान बच्चे हैं उनको समझाएं कि आपने बाहर जाकर गाड़ी को जो है वो प्रॉपर उसकी जो रफ्तार है उसमें यूज़ करना है। सबसे एक्सीडेंट का जो मेन इशू होता है ना, वो ओवर स्पीडिंग होता है और केयरलेसनेस, यानी ये 2 चीज़ें जो है ना एक्सीडेंट का सबसे सबब बनती है ज़्यादा। तो मेरी साहिवाल के शहरियों से पुरजोर अपील है कि वो इन दिनों में अपने औलाद को, अपने भाई बच्चों को समझाएं कि वो ओवर जो है वो एक्टिंग ना करें और गाड़ी को और मोटरसाइकिल को प्रॉपर चलाएं, ताकि ख़ुद भी महफूज रहें और उससे दूसरे शहरी भी। जी नाज़रीन, साहिवाल ट्रैफिक पुलिस आप लोगों को, बिलखसूस वालिदैन को, ये इंतबाह कर रही थी कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ईद अपने ज़ाहिर बात है कि ईद के दिन है और ईद से बढ़कर ज़ाहिर बात है कोई खुशी नहीं है हमारे पास, क्योंकि रमज़ान मुबारक है, फिर ईद है। और इसी तरह खिजर खान साहब ने जो है वो अपना कीमती वक्त निकाल कर, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो टाइम दिया और साहिवाल के अवाम तक ये मैसेज पहुँचाया। इंशाल्लाह हम ये मैसेज CNN पाक न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने होस्ट सैयद फ़खर ज़ैदी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।